जी आपका सुनीता। तो सुनीता जी, आप ये जानती है कि अंडरपास जो है चमन विहार का हाँ ये बन चुका है, हाँ जी, मतलब बन ही रहा है। हाँ जी, बन रहा है। तो इससे आपको क्या नुकसान है? बहुत परेशानी है। हमारे बच्चे स्कूल जाती हैं, हमारी बेटियां ड्यूटी पे जाती हैं, चमन विहार से थोड़ी जाएंगी। कल को कोई हादसा हो सकता है, इतनी दूर यूपी में कौन जिम्मेवार है उसका। हमें चाहिए यहाँ से अपने सोनिया विहार से। क्या हाँ परेशानी है? बता। बच्चे हमारे पढ़ने आते हैं तो उधर से थोड़ी जाएंगे इतनी दूर से यहाँ से। अब बताओ कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो करावन नगर अभी सीधे निकल जाते हैं, ये अब ये बंद हो जाएगा। हमें तो खुला चाहिए ना रास्ता। चमन विहार होके थोड़ी जाओगे, बहुत दूर पड़ेगा, हमारे तो मकान की रेड पिट जाओगे। हमें तो सीधा ही रास्ता चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं खजूरी। सही बात है, बच्चे सीधा रास्ता चाहिए। मैं तो शोरूम पे ट्रैफिक वाला मार जाएगा तो क्या करेंगे? हमें लिए तो दोनों ही दूर है। लड़कियों बच्चों की परेशानी है, चोरी और दुनिया भर की छीना सबकी होती है स्कूल की। बात है क्या? हाँ तो रास्ता चाहिए बस। अच्छा, हमें तो यहाँ से सोनिया विहार से रास्ता चाहिए ना, शोरूम से नीचे होना ही चाहिए रास्ता। पर अगर वोट भी नहीं देंगे अब की बार तो आप इसको हरा देंगे हम। हम हरा देंगे। नहीं हम करे हाथ जोड़े तो हम करेंगे और वोट नहीं देगी बिल्कुल। और वोट मांगने के लिए, ठीक है, और जब रास्ता मांगो और कोई काम कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते। हमारे बच्चे कुछ नहीं हो रहा सोने विहार के अंदर, कुछ भी नहीं करवा रहा। बन के बैठ रहे हैं सब प्रधानमंत्री, अपने आप को बन रहे हैं कि वोट दो, वोट दिया। रोड यहाँ के टूटे पड़े, नालियाँ यहाँ की टूटी पड़ी, पानी यहाँ नहीं है सोनिया विहार में, सीवर यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है सोनिया विहार के अंदर। पानी नहीं है, वोट देते हैं पेट काट काट के। अब रात जो तुम ऐसा रास्ता भी बंद कर दोगे तो लड़कियां कहाँ से जाएंगी? ये बताओ भैया। स्कूल हमारी लड़की खजूरी स्कूल जाती हैं, कल को कोई हादसा हो जाएगा, कौन है उसका जिम्मेवार? यूपी में कुछ हो जाता है तो कौन है? आगे से बहुत तो लंबा रास्ता है ही नहीं रास्ता जाने का। हमारे घर यहाँ है, सोनिया विहार में रास्ता दे रहे हो हमें, पाकिस्तान में। तो लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी की जो सरकार है वो न्यायपूर्ण है, कुछ भी नहीं कर रही हमारे साथ, कोई कोई न्याय नहीं हो गुंडागर्दी नहीं रहा। है। सोनिया विहार में कुछ भी नहीं हो रहा, गुंडागर्दी भी खूब है। अगर अब चंद्रशेखर आजाद को कोई जानता है? हाँ सुना है। हाँ, क्रांतिकारी थे अपने। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ये देश आज़ाद होता है, अंग्रेज जाते हैं, बिल्कुल। और वोट वापस लेने का अधिकार अगर नहीं होता है तो ये सरकार हमेशा तुम्हें लूटती रहेगी। लूट ही रही है सरकार, महंगाई से लूट रही है। कितनी महंगाई आटा देखो 50 रुपए किलो है, लूटी रही है। सब्जी देखो, सिलेंडर देखो कहाँ से कर दिया, 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। मीटर नहीं लग रहे हैं यहाँ, घर छोड़ कर किराए पे रहना पड़ रहा है। मीटर बंद कर दिए जब से ये आया तब से मीटर ही बंद कर दिया। बीजेपी आई है मीटर बंद कर दिए। बीजेपी आई तब से मीटर ही बंद कर दिया। मैं बिना किराए पर रह रहे, मकान छोड़ के अपना। ना बीजा पानी चल लगता पता ना पानी ना कुछ नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं है सोनिया विहार में, खाली वोट लेने आते हैं। वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दे के जिता दिए कितनी बार, किसी को कुछ भी नहीं करा। कैमरा इधर घुमाइए, देखिए कितना गंदा हमारे यहाँ पे, ना गाड़ियाँ यहाँ से जीता था, देखो कितना गंदा जीता है। विश्व जीता, विश्व ने क्या करा? आधा आदमी डूब जाए इतना बारिश होती है तब क्या हालत हो जाती है? अरे भैया ये सारा चप्पलों के मार खाएगा अब की बार। ये देखो पानी का आई थी, बातें करके गई पानी थी। का देखो बराबर करवा रही बेचारी का मकान डूब रहा है बिल्कुल। ये रहा किसी के अभी मलबा करवाया, बेटा खत्म हो गया। अभी देखो मिस्त्री लगवाया इसी के मारे। कि जब तुम्हें वोट डालने का ही अधिकार है, मतलब एक ही आधा अधिकार दिया है। जब तुम्हारे घर में कोई बच्चा है गलत काम करता है तो उसको तुम मारती पीटती हो कि नहीं? मारते है ना, सुधारने के लिए मारते हैं। तो नेता आता है, वो अपनी गलत हरकतें करता है, तो उसको उतारने की ताकत तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अब ताकत है, वोट ही नहीं देंगे। अब सोनिया विहार वाले वोट ही नहीं देंगे। लेकिन तुम्हारी जगह को और भी तो भक्त लोग हैं, उनका क्या ईवीएम फ्रॉड के बारे में आपको पता है? नहीं, मशीन जो है, मशीन का जो फ्रॉड चल रहा है, आपको पता है? किसी को बटन दबाते हैं एक ही पार्टी को जाता है, ठीक है। जब ईवीएम जैसा फ्रॉड चल ही रहा है तो तुम्हारे उस चीज से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, बिल्कुल, है ना। तो आपको ये देखना चाहिए, थोड़ा सा खुद ही बोलना चाहिए कि हमें वोट डालने का अधिकार है तो वोट लेने का भी अधिकार होना चाहिए। वोट वापसी कानून की मांग करो, ठीक है, तब कानून पूरा होगा। भारत के बाहर
जितने भी लोग हैं, जैसे जापान है, अमेरिका है, तो अब भी तो वोट डालेंगे, अब हम डालेंगे ही नहीं। लेकिन ये आधी अधूरी शक्ति है ना। 75 साल में यही हो रहा है ना, इधर उधर इधर उधर। कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है नहीं पता आपको? पता है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है पूरी दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही सरकार होगी और एक बैंक और एक ही फौज, यानी एक ही आर्मी। तो ये बताओ किसकी होगी? अब ये क्या बताएं किसकी होएगी? ठीक है, तो ये जो व्यवस्था चरमरा रही है ना, अन्याय की हो रही है, तो उसके लिए हो रही है तैयारी है। लॉकडाउन से किस किस को फर्क पड़ा? सबको ही पड़ा, हम तो भूखे मरे थे। लाइन में लग लग के खाना ला के खाया है, मांग मांग के कहीं कहीं से। लाइन में लगे हैं, खाना मिल रहा है, 2 बच्चों को मिल रहा है, 2 को नहीं मिल रहा है, क्या करें? बिल्कुल पिट गए काम, हम कुछ भी नहीं है। सही बात, कोई अभी सुधार नहीं हुआ। हमने तो अपना घर भी गिरवी रख दिया। सरकार भाई कई तरह की योजनाएं चला रही है, उससे कोई लाभ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। हम तो किराए पे और हैं, हम तो मीटर और बंद कर दिए देना, हम तो इतने परेशान हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा प्रॉब्लम। सब चीज की है भैया, पानी की भी। सबसे ज्यादा तो बच्चों की है कि रास्ता चाहिए। वहाँ से लड़कियां खजूरी पढ़ने जाती है, उनको रास्ता चाहिए। सबसे रास्ता नहीं, बच्चे वहाँ से चमन बिहार से कोई हादसा हो जाए, हम इतनी दूर कहाँ तक भागेंगे? और कोर्ट कहाँ लगेगी? हो भी जाए कहाँ तो लगेगी? कोर्ट कहाँ लगेगी? कौन सी कोर्ट लगेगी? गाजियाबाद, हम तो गाजियाबाद जाते इलाहाबाद। हम तो इलाहाबाद जाते जाते कुछ बूढ़े हैं, कुछ और मर जाएंगे, हमारी बेटियों के साथ हादसे होते रहेंगे। मतलब सही बात है। मतलब आगे की पीढ़ी भी गुलाम। गुलाम, हम तो गुलाम है, हमारे हम भी बच्चे भी गुलाम। करते रहो टिकटॉक।